हेलो, गुड आफ्टरनून साथियों। स्टार्ट करते हैं आज एक नए कॉन्सेप्ट। और आज हम स्टार्ट करेंगे, बहुत रैपिड फायर चलेंगे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी आपके सामने रहेगी तो मैं पढ़ के आपको सुनाता रहूँगा। आप ध्यानपूर्वक उन चीज़ों को सीखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये समझ आएंगे। तो आज हम अपने पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। प्लानेट है जो है आपके पास पृथ्वी, अर्थ जिसे बोल सकते हैं। इसकी सामान्य जानकारी हम लेना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मैं मार्कर ले लेता हूँ और कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दूंगा आपके लिए। तो भाई हम बात करेंगे अर्थ का। तो सबसे पहली छोटी सी इंफॉर्मेशन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है बताइए। तो आपके सामने लिखा होगा 37.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, और आपको पता है ओनली लिविंग प्लानिट जो आपके पास है वो है आपके पास अगेन, जिसे हम बोलते हैं पृथ्वी, अर्थ। आगे चलते हैं, हम और भी चीज़ों की चर्चा करेंगे, बहुत ध्यान से जुड़े रहिए अंत तक। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बड़े ग्रह में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। तो ऑर्डरिंग की बात करें तो ध्यान रखिए, 5th नंबर पे आती है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है तो आपको ध्यान रखना है 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास भी आप ध्यान रख सकते हैं, 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए, तो ध्यान रखें, पश्चिम से पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, जिसमें चक्कर को लगाने में समय लगता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट जरूर कर लें। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड आपके पास आंसर होगा। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है, तो ध्यान रखिएगा घूर्णन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर सा है, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा परिक्रमण। परिक्रमण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, इंपॉर्टेंट है भाई, सूर्य बोला है उसने। तो 365 दिन आपको पता होना चाहिए, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे भी बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप नोट करते चलिएगा जो आपकी इंफॉर्मेशन लग रही हो आपको। वैसे तो सभी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा सौर वर्ष से कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है, तो ध्यान रखें 6 घंटा। अगला है आपके पास, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है, तो आप याद रखेंगे शुक्र के समान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पृथ्वी से बने हुए क्वेश्चन आज इस वीडियो को देख के खत्म हो जाएंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा पानी की उपस्थिति के कारण। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, जैसा कि आपको पता होगा चंदा मामा दूर के, यही है आपके पास चंद्रमा। अगला रिलेशन आपके पास क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान कहलाता है, ध्यान रखिएगा सेनोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है बात, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं भैया, शांति सागर बोलते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, चंद्रमा। आपको ध्यान रखना है आंसर। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है, तो ध्यान रखेंगे ये सन, सूर्य की रोशनी की वजह से चमकता है। समुद्र से उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है, तो आपको पता होगा अपेक्षित सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है, इस वजह से आपको ये ज्वार भाटा दिखता है चंद्रमा की गति। अच्छा, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है, तो आप याद रखेंगे टाइटेनियम। चंद्रमा की बात कर रखा है, ध्यान रखिएगा सूर्य नहीं है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो ओनली 57% परसेंटेज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 23वें नंबर पे लग चुका है, चंद्रमा धरती का परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है, तो 27 दिन 8 घंटे। वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा लीबनिट्ज पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं हम, बहुत जल्दी जल्दी से हम वीडियो को बढ़ा रहे हैं।
चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपको पता होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सर एडविन एल्ड्रिन। उसके बाद चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई है? तो ध्यान रखें 21 जुलाई 1969 में। अगला क्वेश्चन आपके पास, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे भैया? तो आपको ध्यान रखना ये है अपोलो 11। कौन सा 11? अपोलो। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश चक्र क्या है भाई? तो ध्यान रखें वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित एवं अप्रकाशित हिस्से को बांटती है, उसे प्रकाश चक्र कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व। ध्यान रखिएगा परिभ्रमण पूछा है। आगे चलते हैं, किस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए दीर्घ वृत्त कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन है एप्साइड रेखा क्या है? ये कुछ इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको जानना जरूरी है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। ध्यान रखिएगा उपसौरिक एंड अपसौरिक। उपसौरिक क्या होता है? तो भाई 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अपसौरिक क्या होता है भाई? तो भाई ध्यान रखो जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या होता है भाई? तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। अगला, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो ध्यान रखें विषुवत रेखा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देशांतर क्या है भाई? ध्यान रखें यह है एक ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा। किसी स्थान का समय ज्ञात किस रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो इंपॉर्टेंट बात है भैया देशांतर। आपको ध्यान रखना है अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। आपको थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी। हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर रहे हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए गोरे। हिंदी वर्ड्स हैं, ध्यान रखें आप। अगला है सूर्य ग्रहण क्या है भाई? जब किसी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है और इससे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन होता है, ध्यान रखिएगा। चंद्र ग्रहण क्या है भाई? अभी तो हमने सूर्य ग्रहण पढ़ा, अब देखो चंद्र ग्रहण की डेफिनेशन सुन लो। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। अच्छा, पूर्ण चंद्र ग्रहण कब आता है? तो भैया पूर्ण है मतलब पूर्णिमा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। अगला क्वेश्चन है समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए पूरब की ओर बढ़ने में प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाते हैं और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाते हैं। यह अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा इसको सुन लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है भैया? 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे हमारे भारत की तिथि रेखा किस शहर से होके जाती है। सबको स्टेट तो पता होगा, लेकिन शहर पता कर लीजिए आप। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपने वीडियो को अंत तक सुना है और एंजॉय किया है। आपको कुछ ना कुछ सटीक इन्फॉर्मेशन, कुछ रिजल्ट्स ज़रूर याद हो गए होंगे। इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।